होते हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप गरीब मरते हो तो इसमें आपकी गलती है। एंड शायद यही वो लाइन है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। एक लड़का जिसके पास अपनी पढ़ाई पूरी करने तक के पैसे नहीं थे, आज वो इंडिया के टॉप टेक यूट्यूबर में से एक है। 25 साल की उम्र में करोड़पति है एंड इससे भी बड़ी बात, अपने पूरी फैमिली की जिम्मेदारी संभाल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सारू और आप में से कई लोगों ने मुझे YouTube पे टेक से रिलेटेड या फिर स्मार्टफोन से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बात करते देखा होगा। मेरे चैनल का नाम है दोस्तों टेक्नोलॉजी ज्ञान और इसमें अभी तक 8.3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। एंड मुझे अभी भी वो दिन याद है दोस्तों जब मैंने ये चीज काम को स्टार्ट किया था, तब सब कुछ जीरो था और आज इतना ये बड़ा नंबर है कि मतलब इतनी बड़ी फैमिली है, मैं आपको बता नहीं सकता। एंड मैं दोस्तों साउथ दिल्ली का रहने वाला लड़का हूँ और जब भी बात आती है साउथ दिल्ली की तो अक्सर हमारे मन में, हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि भैया दिल्ली का सबसे पॉपुलर जगह जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ रहते हैं। एंड हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो भी एक बड़े फ्लैट में रहे, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो भी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमे। लेकिन दोस्तों मेरे साउथ दिल्ली की जो कहानी है ना, वो थोड़ी सी अलग है। मेरी कहानी शुरुआत होती है एक किराए के घर से। ये दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, किराए के घर से। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब हम एक छोटे से घर में, मैं, मेरी मॉम, मेरा भाई, मेरी 2 बहनें, पापा, सब एक ही रूम में रहते थे और वो घर इतना छोटा था, कंजेस्टेड था और ना हमारे घर में किसी तरह का एसी था, ना ही कोई टीवी था और ना ही फ्रिज था। आपको शायद यकीन नहीं होगा कि हमने ऐसी जिंदगी भी काटी है जहाँ पर हमें स्टोव से खाना बनाना पड़ता था। एंड ऐसी टाइम भी आया दोस्तों जहाँ पर हमें एक टाइम का खाना स्किप करना पड़ा। बट मैंने सोचा दोस्तों ऐसी लाइफ तो मुझे तो नहीं जीनी यार, कुछ करना है, कुछ बदलना है। मेरी लाइफ में जर्नी में दोस्तों सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो कुछ भी हो जाए, भले ही मैं किसी के घर पे जाके बर्तन मांजूंगी, किसी के घर पे जाके किसी के पैर दबाऊंगी, किसी के घर पे जाके काम करूंगी 24 घंटे, लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी लाइफ का जो सक्सेस वाला पार्ट है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है मेरी माँ। समहाउ मैंने किसी न किसी तरह 12th पास करा। मैं करना चाहता था दोस्तों बीटेक, क्योंकि बीटेक कंप्यूटर साइंस, क्योंकि वो दोस्तों मुझे कंप्यूटर में शुरुआत से ही काफी इंटरेस्ट था। मैं गैजेट से काफी ज्यादा खेलता था। इनफैक्ट जब मैं स्कूल में था तो मुझे ये भी ख्याल आता था कि कंप्यूटर कैसे बनता है, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। इनफैक्ट कई बार जब स्कूल में कंप्यूटर का जो क्लासेस होते थे उनमें टीचर्स को प्रॉब्लम हो जाता था और मैं टीचर्स को सोल्यूशन बताया करता था। तो इस तरह से मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट आया एंड समहाउ 12th पास होने के बाद देन मैं कॉलेज में मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना था, लेकिन इतना ज्यादा मैं इंटेलिजेंट तो था नहीं कि मैं आईआईटी में एडमिशन ले सकूं। बट या मैंने किसी तरह मैनेज किया। मैं उस कॉलेज की फीस थी दोस्तों 1 लाख रुपए, शायद 1.5 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों वो 1 लाख रुपए या फिर कह लो 1.5 लाख रुपए इतना बड़ा अमाउंट था कि मेरी पूरी फैमिली की सैलरी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पापा, मेरी मम्मी जो काम करती थी दूसरों के घरों में, उन सभी को इंक्लूड करके भी हम उस अमाउंट को हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऐसी कंडीशन हमारी थी। तो फिर क्या, उसके बाद 1 साल ऑफ कोर्स ड्रॉप करना पड़ा मुझे। तो 1 साल ड्रॉप करा, तो उस ड्रॉप के टाइम पे दोस्तों अब मुझे कुछ करना था। बोलते हो ना, जब आप जिस कॉलेज में पढ़ना चाहते हो उस कॉलेज में आपको एडमिशन ना मिले आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, तो आप थोड़े से आपका सपना टूट जाता है। वही दोस्तों मेरे साथ हुआ और आपको यकीन नहीं होगा, करीब कंटिन्यूसली मैं 3 दिन तक, जब मुझे पता चला कि हाँ मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता, मैं इस कॉलेज में हम अफोर्ड नहीं कर सकते जो भी इसकी फीस है, मैं 3 दिन तक लगातार रोता रहा दोस्तों। मेरे आंख से आंसू थे। मेरा सपना पूरी तरह से दोस्तों ना मिले आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, तो आप थोड़े से आपका सपना टूट जाता है। वही दोस्तों मेरे साथ हुआ और आपको यकीन नहीं होगा, करीब कंटिन्यूसली मैं 3 दिन तक, जब मुझे पता चला कि हाँ मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता, मैं इस कॉलेज में हम अफोर्ड नहीं कर सकते जो भी इसकी फीस है, मैं 3 दिन तक लगातार रोता रहा दोस्तों। मेरे आंख से आंसू थे। मेरा सपना पूरी तरह से दोस्तों टूट गया था, सच बताऊं तो। लेकिन मैंने बोला नहीं यार, ऐसी जिंदगी तो मुझे नहीं काटनी है, मुझे ये नहीं करना है। मुझे भले ही मेरी कंडीशन कैसी हो, भले ही मेरे जो अभी सिचुएशन चल रहा है, जिस तरह भी सिचुएशन है, मुझे इस सिचुएशन से आगे निकलना है, आगे बढ़ के निकलना है। मैंने ऐसे ठाना। तो इसी के चलते 1 साल का गैप मैंने लिया था एंड उस 1 साल के दौरान मैंने एक छोटा सा लैपटॉप बाय किया था। एंड आपको जान के हैरानी होगी, उस लैपटॉप को बाय करने की भी मेरी हैसियत नहीं थी। उसके लिए मैंने 20,000 रुपीज लोन लिए थे, वो भी अपनी सिस्टर से, और उसी 20,000 रुपीज से मैंने लैपटॉप बाय किया एंड